इधर दिल्ली नगर निगम के 12 सीटों पर 30 नवंबर से उपचुनाव होने को है और इस उपचुनाव को लेकर आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वह शुरू हो चुकी है। साथ ही दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एमसीडी की क्या कुछ तैयारियां हैं, इन सभी विषयों पर हमारे संवाददाता ने महापौर राजा इकबाल से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। मेयर राजा इकबाल जी हैं जिनसे हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि दिल्ली में 12 सीटों पर उपचुनाव है। सर, जिस प्रकार से उपचुनाव है उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी भागीदारी दिखाती हुई दिखाई दे रही है। वो कह रही है कि 4 इंजन की जो सरकार है वो इस बार फेलियर नजर आएगी और जो उपचुनाव 12 सीटों पे है उस पर पूरा जो मुद्दा हम लोग उठाएंगे उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता अब हमें चुनने वाली है। देखो, ऐसा है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो या दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो आज की तारीख में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के कामों को देख रही है, वो बहुत खुश है। और मेरा मानना ये है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम फहराया जाएगा। बिल्कुल सर, नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कब तक भारतीय जनता पार्टी नॉमिनेशन करेगी? देखो, अभी 10 तारीख का समय है। हम लोगों ने पार्टी की जो कवायद है, हमने अपने कार्यकर्ताओं से रायशुमारी शुरू कर दी है और पार्टी की जो प्रोसेस लाइनें चालू है, जल्द ही हम इसको अनाउंस कर देंगे। सर, वहीं अगर पॉल्यूशन की बात की जाए तो पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार आम आदमी पार्टी भी आप लोग पे हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। तो एमसीडी की तरफ से क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? देखो, ऐसा है कि हमारे जो रोड स्वीपिंग जो हमारी मशीन्स हैं वो काम कर रही हैं ताकि जो रोड्स के ऊपर मिट्टी धूल ना जाए। हमारे यहाँ जो वाटर स्प्लिंटर्स हैं वो लगे हुए हैं, पानी का छिड़काव रूटीन से हो रहा है। हमारी साफ सफाई ठीक चल रही है, जो रोड्स के ऊपर गड्ढे वगैरह ना हो, तो ये हमारा ध्यान रखा जा रहा है। देखो, आपके सूत्रों से 650 करोड़ आप बता रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार हमें हजारों करोड़ रुपया देगी और कई 100 करोड़ रुपया दे चुकी है। क्योंकि सीएम जो मैडम का एक ही कहना है कि दिल्ली की जनता की चिंता वो हमेशा करते हैं और दिल्ली की जनता को कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। और दिल्ली सरकार ने पूरा उसके लिए हमें जो हर तरह का जो लोन समझ लीजिए या सहायता समझ लीजिए या एक पैसे का इंतजाम कर रखा है। वो कहते हैं आप हमें दिल्ली की समस्याएं लेके आइए, समाधान में कितना पैसा लगेगा, कितना बजट चाहिए। तो मैं धन्यवाद करता हूं दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी का, जिन्होंने दिल्ली की जनता के लिए पूर्ण तौर पर खजाने खोले हुए हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।